हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर। जो भी यहाँ पर कंप्यूटर के टॉपिक पे अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एमसीक्यू सेशन, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जहाँ पर डेली आपको अलग अलग टॉपिक्स पर क्वेश्चन सीरीज कराए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सभी यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक आईपी एड्रेस को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शंस है क्लाइंट एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, मेंबर एड्रेस, इंटरनेट होस्ट एड्रेस, लोकल होस्ट एड्रेस। सो आपके पास यहां पर 5 ऑप्शंस हैं। आंसर कीजिएगा सोच समझकर कि कंप्यूटर के एक आईपी एड्रेस को डैश भी कहा जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका लोकल होस्ट एड्रेस भी कहा जाता है आईपी एड्रेस को। ठीक है, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, या फिर अगर नोट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारे जो क्लासेस है आपको हमेशा प्लेलिस्ट पर अवेलेबल रहेंगे। आप जब चाहे यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। DHCP है, जहां पर फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक हाइपर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। दो ऑप्शन यहां पर सेम है फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। तो इसको आप कट कर दो, क्योंकि ये आपका आंसर नहीं बनने वाला है। चलिए, DHCP का फुल फॉर्म, इस टाइप के फुल फॉर्म्स भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर। देखिए, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ है। डाटा ट्रांसफर रेट, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, आईपी क्लास एड्रेस, केबल्स फंक्शनैलिटी। चलिए, आप यहां पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वैसे सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही कराए जा रहे हैं। और आजकल हर तरह के एग्जाम्स, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जहां पर एसएससी एग्जाम, सीजीएल, आपके रेलवेज के एग्जाम्स, केवीएस, एनवीएस, DSSS, BEMRS, सीटेट, हर तरह के एग्जाम्स में आपका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का रहता ही है। ठीक है, और कंप्यूटर से आपके 10 से 15 या 20 क्वेश्चन बनते हैं। सो उनको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 से 20 नंबर भी बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। चलिए, तो किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ क्या होगा? डाटा ट्रांसफर रेट, नोट कर लीजिएगा, डाटा ट्रांसफर रेट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वेब स्टैंडर्ड को डैश से भी परिभाषित किया जाता है। वेब स्टैंडर्ड को, एंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM, विप्रो, W3C। वेब स्टैंडर्ड को डैश से परिभाषित किया जाता है। चलिए, जो फर्स्ट टाइम यहां पर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So the right answer is W3C. Option 5 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यूनिवर्सल रिसोर्स
आइडेंटिफायर। ऑप्शन है वेब डॉक्यूमेंट में रिसोर्सेज को क्रिएट करता है, वेब पेज फ्रेम क्रिएट करता है, वेब डॉक्यूमेंट में इमेज के कस्टमाइजेशन की अनुमति देता है, वेब डॉक्यूमेंट में पेज नंबर है, या पेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर का क्या फंक्शन है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर यह पेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, पेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रेस करना होगा? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस या कंट्रोल प्लस एफ। 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करना क्या है आपको? प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना है। तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? सो कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर देता है, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस्ड दिखाई पड़ते हैं, कहा जाता है? स्पेसिंग, कॉर्निंग, पोजिशनिंग, स्केलिंग, जस्टिफाइंग। अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए एंड देन आंसर करेंगे। वर्ड का वह फीचर, वर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट करता है, मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस्ड दिखाई देते हैं, ये कहलाता है कॉर्निंग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, कॉर्निंग कहलाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्रो के जब रिकॉर्डिंग किया जाता है तो थर्ड स्टेप होगा। सो ऑप्शंस देखते हैं। माउस या कीबोर्ड का उपयोग ऑटोमेट के टास्क को परफॉर्म करता है, मैक्रो के शॉर्टकट के लिए एक कीबोर्ड निर्धारित करता है, मैक्रो को एक नाम देता है, रिकॉर्डिंग शुरू करता है, टूल बार पर मैक्रो का लोकेशन सेलेक्ट करता है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। मैक्रो के जब रिकॉर्डिंग किया जाता है तो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप पूछा गया है एंड ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए सो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मैक्रो के शॉर्टकट के लिए एक कीबोर्ड निर्धारित करता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर डैश उपलब्ध नहीं है। सेंटर इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, टैब स्टॉप बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर डैश उपलब्ध नहीं है। क्लासेस को शेयर कीजिएगा
और जहां पर कंप्यूटर के बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टाइमिंग आप सभी को पता है, सुबह 8 बजे आपको कंप्यूटर के क्लासेस मिल जाते हैं। अगर आप सुबह 8 बजे नहीं कर पा रहे क्लास, तो क्लासेस आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, कभी भी आप क्लास अटेंड कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर डैश उपलब्ध नहीं है, सेंटर इन डेट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, जो उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन से Alt प्लस F4, फाइल क्लोज, फाइल क्लोज, दो ऑप्शन सेम सेम है। वर्ड विंडो इनटू बटन, इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, पूछा गया है। सो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा, और 2 और 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सेम सेम है, तो आपका 2, 3 दोनों ही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। देखिए ऑप्शंस, कंप्यूटर, प्रोसेसर, कैश, स्टाइल्स, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो ये कहलाएगा आपका प्रोसेसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, प्रोसेसर। चलिए, आप सभी क्लासेस को शेयर करेंगे एंड डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। डेली आप घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, कंप्यूटर पर अलग अलग टॉपिक्स पर आप पढ़िए और जहां पर आकर आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। वेब एड्रेस एक विशिष्ट नाम है जो इंटरनेट पर विशेष डैश की पहचान करता है। ऑप्शन है URL, HTML, CSS, वेबसाइट, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका URL, ये है HTML, ये है CSS। तो वेब एड्रेस एक विशिष्ट नाम है या यूनिक है जो इंटरनेट पर विशेष डैश की पहचान करता है। वेबसाइट की पहचान करता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, विशेष वेबसाइट की पहचान करता है वेब एड्रेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वेब पेज में एक ऐसा वर्ड है जब इसे क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, यह वर्ड क्या कहलाता है? एंकर, हाइपरलिंक, प्रेफरेंस, URL, इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर करना जरूरी है। ये क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से चार्ट कर लिए गए हैं फ्रेंड्स, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर, वेब पेज एक ऐसा वर्ड है जब इसे क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, यह वर्ड क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है, हाइपरलिंक। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना
नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना होगा? गेटवे, रूटर, मॉडेम, रिपीटर, रेजोनेटर। यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना होगा? सो द राइट आंसर इज रिपीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। रिपीटर का आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। क्विक एक्सेस टूलबार पर स्थित यह बटन आपको अपने रिसेंट कमांड्स या एक्टिविटी को कैंसिल करने की सुविधा प्रदान करता है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर हम बढ़ेंगे ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस है सर्च, कट, अनडू, रीडू, डॉक्यूमेंट। क्विक एक्सेस टूलबार पर स्थित यह बटन आपको रिसेंट कमांड्स एक्टिविटी को कैंसिल करने की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा टूल कहलाएगा जो रिसेंट कमांड्स एक्टिविटी को कैंसिल करने में आपकी हेल्प करता है? रिसेंट कमांड्स एक्टिविटी को आपको कैंसिल करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। सो बिल्कुल द राइट आंसर इज अनडू। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अनडू का यूज करते हैं रिसेंट एक्टिविटीज को कैंसिल करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सेव्ड डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है? सेव्ड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। फाइल, प्रोजेक्ट, फोल्डर, पेज, इनमें से कोई नहीं। सेव्ड डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है? आप सभी मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपको सेशंस कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। और इसके अलावा अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर सेशंस चाहिए तो अभी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, सेव्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो संबंधित होते हैं फाइल से। हम उनको एक फाइल के रूप में ही सेव करके रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यह कंप्यूटरों और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। नेटवर्क, हब, मॉडेम, लैन, इनमें से कोई नहीं। यह कंप्यूटरों और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। नेटवर्क। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेटवर्क है जो कंप्यूटर डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। जब कंप्यूटर ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। बहुत ही सिंपल आंसर है। देखिए ऑप्शंस है बूटिंग, स्पूफिंग, फॉर्मेटिंग, इनिशिएटिंग, लोडिंग। तो यहाँ पे जितने भी सारे टर्म्स दिए गए हैं जैसे बूटिंग, स्पूफिंग, फॉर्मेटिंग, इनिशिएटिंग और लोडिंग, सभी के आपको मीनिंग पता होने चाहिए। जिनको नहीं पता है वो इसके बारे में सर्च कीजिए और नोट कर लीजिएगा। खैर, जो डेली कंप्यूटर यूज करते हैं उनको उनका मीनिंग पता ही होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए बोला जा रहा है कि आप हर एक टर्म, हर टर्मिनोलॉजी को आपको पता करना जरूरी है, खास कंप्यूटर के सब्जेक्ट में। चलिए, सो यहां पर देखिए, जब कंप्यूटर ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी बूटिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बूटिंग कहलाती है प्रक्रिया। आपने भी कई बार किया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। चलिए, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ऑप्शंस हैं, प्रिंट कमांड सेलेक्ट करें और तब ओके करें, रेडी प्रिंटर कमांड सेलेक्ट करें तब ओके करें, प्रिंट टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करें, डॉक्यूमेंट क्लोज करें, प्रिंट कमांड सेलेक्ट करें तब ओके करें, और फिफ्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सोच समझकर आंसर कीजिएगा कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको क्या कमांड यहां पर चाहिए होगा। चलिए, सो राइट आंसर इज प्रिंट कमांड सेलेक्ट करें और तब ओके करें। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल आंसर था। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर कहलाता है प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी, डिवाइस ड्राइवर, इनमें से कोई नहीं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। सो आप लोग डेली इसी प्रकार से बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर कहलाता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सॉरी, डिवाइस ड्राइवर नहीं, रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर जो है वो रूट डायरेक्टरी कहलाता है फ्रेंड्स। रूट डायरेक्टरी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो चलिए सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे हम नए सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा।